Hello my dear students. Since we have successfully completed the first set of 50 verbs, it is the time to start the adjectives now. Let me tell you first what are adjectives. All of you must have learnt about adjectives in your previous classes, but let us revise its definition one more time. Adjectives are words that are used to describe or modify nouns and pronouns. For example, happy person, red car, white road. In these three examples, happy, red and white are adjectives. Now, in this video, we are going to learn first 10 adjectives of set 1. So, let's get started. Okay. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. The first adjective is able. A-B-L-E, able. Able का मतलब होता है सक्षम या समर्थ. किसी काम को करने की योग्यता, शक्ति, अवसर या समय रखने वाले व्यक्ति को हम सक्षम या समर्थ कहते हैं और इंग्लिश में उसे एबल कहते हैं. द पर्सन हु हैज द एबिलिटी, पावर, अपॉर्चुनिटी, time to do something is called able. Example है, will you be able to come to a meeting next week? क्या तुम अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग में आने में समर्थ होगे? दूसरा मीनिंग है clever, doing your job well. जो चतुर होता है और जो अपने काम को अच्छे से कर सके उसे भी हम able बोल सकते हैं. एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एबलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास. यहाँ पर हमने एबल की सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया है. कक्षा के सबसे चतुर विद्यार्थियों में से एक. वन ऑफ द एबलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो ये है हमारा एबल. अगला एडजेक्टिव है एब्सेंट. ABSENT, एब्सेंट. एब्सेंट क्या होता है? अनुपस्थित. नॉट प्रेजेंट समवेयर. अगर हम किसी जगह उपस्थित नहीं होते हैं तो मतलब हम वहाँ अनुपस्थित होते हैं. एग्जाम्पल है, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ इलनेस. वह अपनी बीमारी की वजह से काम पर अनुपस्थित था, या हम कह सकते हैं काम से अनुपस्थित था. तो अगर आप किसी जगह मौजूद नहीं हैं तो आप एब्सेंट हैं. और इसका अपोजिट तो बहुत सिंपल है, प्रेजेंट. PRESENT. इसका दूसरा मीनिंग पढ़ते हैं. शोइंग दैट यू आर नॉट रियली लुकिंग एट और थिंकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. ध्यान में कहीं और होना मतलब वर्तमान से अनुपस्थित होना. बेध्यानी, जिसका ध्यान वर्तमान में ना हो, उसको भी हम एब्सेंट बोलते हैं. जैसे एन एब्सेंट एक्सप्रेशन. उसने मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे लगा कि उसने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया हो. एक्सप्रेशन के लिए दूसरा वर्ड है स्टेयर. एन एब्सेंट स्टेयर. स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना. तो उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया हो. अगली जो हमारी एडजेक्टिव है वो है एक्टिव. ACTIVE, एक्टिव. और एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला, चुस्त, जीवंत, क्रियाशील, सक्रिय. So many words there are. Involved in activity, lively. तो जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, जीवंत रहता है, उसे एक्टिव बोलते हैं. एग्जाम्पल है, My grandfather is very active for his age. मेरे जो दादाजी हैं वो अपने उम्र के हिसाब से, उम्र के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं. और इसका अपोजिट वर्ड है इनएक्टिव, जो फुर्तीला ना हो. इसका अनदर मीनिंग है दैट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट दैट इज इन ऑपरेशन. तो जो भी चीज प्रभाव में हो, प्रभावशाली हो, सक्रिय हो, उसे हम एक्टिव बोलते हैं. जैसे एन एक्टिव वोल्केनो. वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी. तो ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रभावशाली ज्वालामुखी है. वन दैट स्टिल इरप्ट्स, मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो अभी भी फूट सकता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो. तो यहाँ पर एक्टिव का मतलब क्या हुआ? सक्रिय, क्रियाशील.
चुस्त फुर्तीला जीवंत। नेक्स्ट एडजेक्टिव इज एक्चुअल, ACTUAL, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल। एक्चुअल का क्या मतलब होता है? असली या वास्तविक, इंग्लिश में रियल, दैट हैपेंड, जो हुआ हो, जो घटित हुआ हो, उसे हम बोलते हैं एक्चुअल। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्चुअल डैमेज टू द कार वाज नॉट एज ग्रेट एज वी हैड फियर्ड। कार के साथ जो असली डैमेज हुआ है, कार में जो वास्तविक नुकसान हुआ है, वो उतना नहीं हुआ है जितना हमने सोचा था या जितने को लेकर हम डर रहे थे या डरे हुए थे। तो वास्तविक, जो सच में हुआ हो, वास्तव में हुआ हो, उसे हम बोलते हैं एक्चुअल। द नेक्स्ट एडजेक्टिव इज acute, ACUTE, दैट इज कॉल्ड acute। acute का मतलब क्या होता है? बहुत गंभीर या बहुत अधिक, वेरी सीरियस, वेरी ग्रेट। एग्जाम्पल, एन acute shortage of food, मतलब भोजन की बहुत गंभीर कमी हो चुकी है। बहुत अधिक मात्रा में अगर कोई चीज होती है और बहुत सीरियस कंडीशन में अगर वो चीज रहती है, तो उसके लिए हम acute यूज कर सकते हैं। एन acute shortage of food। सेकेंड मीनिंग है इसका बिकमिंग डेंजरस वेरी क्विकली, यूज्ड अबाउट एन इलनेस। किसी बीमारी के लिए एक्यूट वर्ड साइंस में यूज होता है। कोई बीमारी जो बहुत तेजी से खतरनाक तरीके से फैल जाए, उसे हम बोलते हैं एक्यूट। एग्जाम्पल है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स की एक बीमारी होती है, तो वो बहुत तेजी से अगर खतरनाक तरीके से फैल रही है, तो वो हो गया आपका एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो एक्यूट को हम दो सेंस में यूज कर सकते हैं, एक बीमारी के सेंस में और दूसरा है इसका जनरल सेंस। द नेक्स्ट एडजेक्टिव इज वेरी सिंपल, अडॉप्टेड, ADOPTED, अडॉप्टेड। अडॉप्टेड वर्ब से बनी हुई है और इसकी वर्ब है अडॉप्ट, जिसका मतलब होता है गोद लेना। अडॉप्ट में ED लगाकर एडजेक्टिव बन गया है। तो यहाँ अडॉप्टेड का क्या मतलब है? अंगीकृत, जिसको हमने अंगीकार कर लिया है, मतलब स्वीकार कर लिया है। या हम कह सकते हैं अपनाया हुआ, जिसको हमने अपना लिया है। या इसका तीसरा मीनिंग है गोद लिया हुआ, जिसे हमने गोद लिया हुआ है। तो जिसे हमने स्वीकार किया हुआ है या अपनाया हुआ है या गोद लिया हुआ है, उसे हम बोलते हैं अडॉप्टेड। एग्जाम्पल, बच्चों के साथ हम इसे लगा सकते हैं एन अडॉप्टेड चाइल्ड, गोद लिया हुआ बच्चा। अगली जो हमारी एडजेक्टिव है उसका नाम है अडल्ट, ADULT, एडल्ट। एडल्ट को हिंदी में बोलते हैं वयस्क। ग्रोन टू फुल साइज एंड स्ट्रेंथ, वयस्क कौन हुआ? जिसने अपना पूरा आकार ले लिया हो, पूरी मजबूती ग्रहण कर ली हो, बड़ा हो गया हो, उसे हम बोलते हैं एडल्ट। एग्जाम्पल है एन एडल्ट मेल, एक वयस्क पुरुष। एन एडल्ट एलिफेंट, एक वयस्क हाथी। पुरुष या हाथी जो पूरी तरह से बड़ा हो चुका हो, तो वो अडल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर एडल्ट लाइफ इन प्रिजन, उसने अपनी अधिकतर वयस्कता वाली उम्र जेल में गुजारी। मतलब उसने अपनी वयस्क उम्र जो है वो जेल में गुजारी। अब वयस्क उम्र कितनी होती है? जो हमारी टीन एज के बाद एज आती है, जिसमें हम मैच्योर हो जाते हैं, उसे हम अडल्ट एज कहते हैं। और अडल्ट के बाद, वयस्क के बाद फिर हमारी प्रौढ़ावस्था आती है। द नेक्स्ट वन इज एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स। एडवर्स की स्पेलिंग में आर जो है वो साइलेंट है, तो उसे हमें नहीं बोलना है। क्या मतलब होता है एडवर्स का? प्रतिकूल या विरुद्ध। मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी,
किसी भी चीज को किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल बनाना, उसको हम बोलते हैं एडवर्स। एग्जाम्पल है, Our flight was cancelled because of adverse weather conditions. हमारी जो फ्लाइट थी उसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल किया गया? एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से, प्रतिकूल जलवायु स्थितियों की वजह से हमारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। इसका अपोजिट है फेवरेबल। अगर कोई चीज आपके पक्ष में है, आपको पसंद है, आपके काम में वो आपकी मदद करती है, तो वो फेवरेबल है। तो वेदर कंडीशन एडवर्स भी हो सकती हैं और फेवरेबल भी हो सकती हैं। अगर वो एडवर्स हैं तो आपके फेवर में नहीं है, और अगर फेवरेबल हैं तो वेदर कंडीशन आपके लिए अच्छी हैं। हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है एरियल। AERIAL, दैट इज कॉल्ड एरियल। एरियल एक नाउन भी है, बट यहाँ हम केवल एडजेक्टिव को ही कंसीडर करेंगे। हवा से या हवा में कह सकते हैं हवाई, और हम इसे आकाशीय भी बोल सकते हैं। तो जो हवा में हो हवाई, आकाश में हो आकाशीय। फ्रॉम और इन द एयर, हवा में या हवा से। एग्जाम्पल है, एन एरियल फोटोग्राफ ऑफ द टाउन। टाउन मतलब कोई कस्बा, और एरियल फोटोग्राफ का क्या मतलब हुआ कि हमने शहर की तस्वीर जो है वो कहाँ से खींची है? ऊपर से, यानी हवा से खींची है। तो ऐसी तस्वीर जो ऊपर से ली गई है शहर की, उस तस्वीर को हम क्या बोलेंगे? एन एरियल फोटोग्राफ ऑफ द टाउन। तो AERIAL एरियल, एरियल का मतलब क्या होता है? हवाई, या हम कह सकते हैं आकाशीय। लास्ट एडजेक्टिव इज affectionate. AFFECTIONATE, that is called affectionate. affectionate का क्या मतलब होता है? स्नेही, या हम कह सकते हैं स्नेहशील। Showing that you love or like somebody very much. अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने लिए यूज कर सकते हैं that you are affectionate. आप स्नेही हैं, आप स्नेहशील हैं। Showing feelings of liking or love. अपनी liking और अपने love को show करना। An affectionate kiss. और दूसरा एग्जाम्पल है, he is an affectionate little boy. वह एक छोटा सा स्नेहशील बच्चा है, मतलब वो अपनी लाइकिंग और अपना लव दूसरों को शो कर सकता है, तो उसके लिए अफेक्शनेट। तो अफेक्शनेट कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए हो सकता है, और हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकते हैं। तो ये थी आपकी 10 एडजेक्टिव। चलिए एक बार इनका रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है आपका एबल। एबल का मतलब कुशल, सक्षम या समर्थ। एब्सेंट अनुपस्थित। एक्टिव फुर्तीला, एक्चुअल वास्तविक। अक्यूट बहुत गंभीर या बहुत अधिक। अडॉप्टेड गोद लिया हुआ। एडल्ट वयस्क। एडवर्स प्रतिकूल। एरियल हवाई या आकाशीय। और अफेक्शनेट स्नेही या स्नेहशील। अब आप इन्हें रिवाइज कीजिए। बाय बाय।